जी गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, बात अकबर के ज़माने की है, जब एक बार उसका खजाना खाली हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा घाटा लगने की वजह से खजाना खाली हो गया, तो वो बहुत चिंतित हुआ। चिंतित होने के बाद अकबर किसको बुलाता? बीरबल को। तो उसने बीरबल को बुलावा भेजा और बुलाकर उसको बोला कि खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है, अब क्या किया जाए? तो बीरबल ने दिमाग लगाया और बोला कि ऐसी परिस्थितियों में एक व्यापारी है, वही हमारी हेल्प कर सकता है। तो उसको बुलाया गया और उसको बोला कि खजाना खाली हो गया है, तुम क्या हमारी हेल्प कर सकते हो? तो उसने बोला कि हाँ, क्यों नहीं। और उसने अपने खजाने का ताला खोल दिया। उसके पास में इतना खजाना और इतने सारे वो देखकर राजा जी तो बहुत अकबर बहुत हैरान परेशान हो गया कि तूने इतना सारा धन कहाँ से इकट्ठा कर लिया? तो उसने बोला कि ये मैंने टैक्स में से बचाया है, क्योंकि मैं जो टैक्स को चोरी करना मैं अच्छे से जानता हूँ। जितना भी आप टैक्स भरते थे उसके अंदर कितना मेरे को निकालना है, इसकी कलम मेरे अंदर है, तो उसके अंदर से मैंने बचाया है। तो अकबर ने सोचा कि हाँ, इसने तो ये तो गलत किया है। तो और उसको बोला कि टैक्स चोरी करेगा तू? और उसका सारा खजाना ले लिया और उसको घोड़े की लीद उठाने का काम संभाला दिया कि जाओ अब इसको अस्तबल में छोड़ दो, ये घोड़े की लीद उठाएगा। तो उसने अकबर ने उस व्यापारी को घोड़े की लीद उठाने का काम संभाला दिया। तो कुछ टाइम निकला, 6 महीने हुए और खजाना फिर से खाली हो गया। तो अकबर ने वापस बीरबल को बुलाया और बीरबल ने बोला कि उसी व्यापारी को बुलाया जाए। तो अकबर ने बोला कि अब उसके पास में कुछ नहीं है, वो तो घोड़े की लीद उठाने का काम कर रहा है। कि नहीं राजा साहब, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसे उसको बुलाया गया और उसने बोला कि खजाना बुरी तरह से खाली हो गया, तो कुछ हेल्प कर सकता है क्या? तो उसने बोला कि लो साहब, पहले से ज़्यादा लो। तो ये सुनकर अकबर तो बहुत अचरज बड़ी निगाह से उसको देखने लगा। बीरबल भी उसको देखकर हैरान रह गया कि इसके पास में ये तो घोड़ों की लीद उठाने का काम करता था, इससे पहले से ज़्यादा इसके पास में इतना धन कहाँ से आ गया? तो उसने बोला इस बार कहाँ से लाया रे तू? तो उसने बोला कि आपके राज्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट सैनिक थे, तो मैंने एक एक का पता लगाया और उनको बोला कि तुम इतना धोखेबाजी कर रहे हो, अब मेरे हिस्से के टैक्स निकालो तुम, वरना मैं तुम्हारी कोर्ट राजा जी के सामने खोल दूंगा। तो सबने मुझे उसके अंदर से मुझे धन दे दिया और मेरा इतने इकट्ठा हो गया। तो उसने बोला कि भ्रष्ट अधिकारियों से और तूने ये पैसे लिए हैं? तो उसने उसका सारा धन ले लिया और उसको बोल दिया कि इस बार इसको तो समुद्र के किनारे छोड़ दो और इसको ये जो जितनी भी नावें बाहर से आती है उनको गिनने का काम संभाला दो इसको। तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया और उसको बोल दिया कि ये नावें कितनी आती है और कितनी जाती है, इसका पता लगाओ। तो उसने वहाँ पर भी अपने झंडे गाड़ दिए उसने। कुछ टाइम निकला, वो फिर खजाना खाली हो गया। तो उसने बोला कि अब तो उस व्यापारी को बुलाया जाए। तो बोला अब उसके पास में कुछ नहीं है, अब तो वो सिर्फ नाव गिनने का काम करता है। कि नहीं राजा जी नहीं। बीरबल ने बोला कि नहीं, वो व्यापारी है, उसको एक बार बुलाया जाए। तो उसको बुलाया और उसको बोला कि खजाना फिर से खाली हो गया है, क्या तो कुछ हेल्प कर सकता है? उसने बोला पहले से डबल लो राजा जी। तो ये सुनकर वो तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला इस बार कहाँ से लाया रे तू? तो उसने बोला कि राजा साहब, इस बार तो जब आपने मुझे समुद्र किनारे ड्यूटी लगा दी, तो जितने भी जहाजें और जो नाव वाले आते थे उनको सबको बोल दिया कि राजा जी ने मुझे यहाँ पे तैनात किया है, तुम मुझे मेरे हिस्से की राशि मुझे दे दो, वरना जो तुम गलत तरीके से जो धन लेके आ रहे हो मैं उसकी शिकायत राजा जी को कर दूंगा, क्योंकि राजा जी ने मुझे यहाँ पे तैनात किया है। तो उन लोगों ने सोचा और इन्होंने बोला कि अगर नहीं करोगे तो मैं एक एक सैनिक तुम्हारी नाव के साथ में ही रख दूंगा, जो कि तुम्हारा पूरा लेखा जोखा रखेगा। तो वो तो डर के मारे कि अगर एक सैनिक रात दिन अपने साथ में रहेगा तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भर भर के उसको पैसे देने स्टार्ट कर दिए। तो इस प्रकार मैंने ये इतना सारा खजाना बनाया है। तो राजा जी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को खोजना होता है, ढूंढना होता है, गोबर में से भी संभावनाएं ढूंढ लेता है और घोड़े की लीद में से भी संभावनाएं ढूंढ लेता है। तो बस उसके अंदर अपने अंदर एक गुण होना चाहिए। अगर एक बार इंसान बर्बाद हो जाता है तो वो सिर पकड़ के बैठ जाता है कि अब अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर करने की इच्छा और जज्बा हो तो वो कहते हैं ना, गोबर के अंदर से भी अपनी संभावनाएं ढूंढ लेता है और राजा के समक्ष खड़ा होने का जज्बा रखता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर एक बार आपको धोखा मिलता है या एक बार आप बर्बाद हो जाते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। नए सिरे से, जीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।